छत्तीसगढ़ के बस्तर की शांत हवा में नक्सलियों ने एक बार फिर जहर घोलने की कोशिश की है। पखांजूर में बीजेपी नेता की हत्या के बाद सियासत में फिर टारगेट किलिंग का शोर सुनाई देने लगा है, जिसे लेकर फिर से राजनीतिक गलियारों में बयानबाजी का दौर शुरू हो चुका है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि बीजेपी सरकार आने के बाद कानून व्यवस्था चरमरा गई है। बीजेपी के अपने नेता सुरक्षित नहीं है। बीजेपी पहले इसे टारगेट किलिंग कहती थी, तो अभी कौन सा किलिंग है? प्रदेश में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था चरमरा गया है। वारदातें बढ़ रही है। पखांजूर में खुलेआम गोली मारा गया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ये अपराध का गढ़ बनते जा रहा है। कानून व्यवस्था पे कोई नियंत्रण नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के खुद के कार्यकर्ता सुरक्षित नहीं है। जब सरकार में नहीं थे, ये लोग बोलते थे कि हमारे नेता और कार्यकर्ताओं का टारगेट किलिंग सरकार करा रही है। मैं आज पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी की सरकार से, पूरे प्रदेश में वारदातें हो रही है, चाहे चाकूबाजी हो या नक्सली वारदात हो। अगर पहले टारगेट किलिंग था तो अभी कौन सा किलिंग है? 2013 में हुई झीरम की घटना ने प्रदेश के साथ ही देश को झकझोर कर रख दिया था, जिसके बाद 2019 में हुए दंतेवाड़ा विधायक भीमा मंडावी की हत्या ने कानून व्यवस्था पर कई सवाल खड़े किए थे। इसके बाद कई बीजेपी नेताओं की हत्या हुई और बीजेपी मामले में लगातार टारगेट किलिंग का आरोप लगाते रहे। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा का कहना है कि पूरी शंका इस बात की है कि ये हत्या है। तार कहां तक जुड़ते हैं और क्या होता है, पुलिस जांच कर रही है। आरोपी जल्द सामने आएगा। अपने टू व्हीलर से वो जा रहे थे तो उनकी उस समय मौत हुई और एक्सरे हुआ है, उसमें फॉरेंसिक एक्सपर्ट भी वहाँ साथ थे। उन्होंने ये बताया है कि उनके सिर में पीछे की तरफ से ब्लडिंग हो रही थी और एक्सरे करने पर यह पता चला कि कोई फॉरेन बॉडी ऑब्जेक्ट उसमें है। तो पूरी शंका इस बात की है कि ये हत्या है। तार कहाँ तक जुड़ते हैं, क्या होता है, इसकी जांच पुलिस कर रही है और शीघ्रता ही होगी कि आपको इसका असली गुनहगार कौन है वो सामने आएगा। उसको सख्त सजा होनी चाहिए। कानून के आधार पर पूरी कार्यवाही होनी चाहिए। लहू से लाल होती छत्तीसगढ़ की माटी को अब भी शांत बस्तर का इंतजार है। नक्सली जहां कभी सुरक्षा बलों को अपना निशाना बनाते हैं, तो कभी मासूम लोग भी गोलियों के निशाने पर रहते हैं। लेकिन बस्तर की जनता को आज भी सरकार से उम्मीद है कि बेहतर नीतियों से बस्तर शांत होगा और बस्तर में बारूद की जगह अचार चिरौंजी की महक फैलेगी। रायपुर से IND24 के लिए ब्यूरो चीफ निधि प्रसाद की रिपोर्ट। नमस्कार, गुहार छत्तीसगढ़, नक्सलवाद से राहत कब में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं गुहार पॉइंट्स। आखिर कब छत्तीसगढ़ को मिलेगी लाल आतंक से निजात? क्या नक्सलवाद सिर्फ राजनीति का मुद्दा बनकर रह गया है? साजिश, षड्यंत्र या टारगेट किलिंग, क्या है हत्याओं का सच? राजनीतिक दलों का नक्सलवाद खत्म करने का वादा कब होगा पूरा? तो ये हम गुहार पॉइंट्स हैं जिसके इर्द गिर्द हमारी ये चर्चा होगी। जिस तरह से पखांजूर में बीजेपी नेता की हत्या का जो मामला है और एक बार फिर इस बात की चर्चा छत्तीसगढ़ में गर्म है कि जो नक्सलवाद की जड़ें हैं वो अभी भी खत्म नहीं हुई हैं। लगातार नक्सलियों द्वारा तमाम सारी घटनाओं को अंजाम दिया जाता रहा है और दिया जाता रहा है। चाहे हम झीरम की घटना की बात कर लें या फिर हम दंतेवाड़ा घटना की बात कर लें या फिर समय समय पर इस तरह की जो घटनाएं होती रही हैं। और फिर सवाल उठता है कि आखिर कब इस तरह के नक्सलवाद से या कहें लाल आतंक से छत्तीसगढ़ को राहत मिलेगी। सरकार किसी भी की हो, राजनीति सियासत अपनी जगह है, लेकिन ये सच है छत्तीसगढ़ में कि जिस तरह से जो नक्सलवाद पनपा है वो
खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है और एक बार फिर बीजेपी नेता की हत्या का जो मामला है, हालांकि इसकी जांच की बात की जा रही है कि जांच के बाद ये सामने आ गया कि आखिर किस तरह की चीज़ें, किस तरह की स्थितियां परिस्थितियां इस पूरे मामले को लेकर रही हैं। लेकिन कुल मिलाकर इस तरह की घटना एक तरफ है और दूसरी तरफ जो राजनीति है, जो सियासत है, वो एक बार फिर सिर चढ़कर छत्तीसगढ़ में बोल रही है। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे कि आखिर नक्सलवाद से राहत कब मिलेगी या फिर इसी तरह से राजनीति और सियासत होती रहेगी जब भी कोई इस तरह की घटना होती है। मैं सीधे मेहमानों के पास चलूंगा, पहले उनका परिचय करा देते हैं, तारुफ करा देते हैं, फिर इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। 3 मेहमान इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ में है वरिष्ठ पत्रकार गंगेश द्विवेदी जी, स्वागत करूंगा गंगेश जी आपका। हमारे साथ में है सुनील चौधरी जी, प्रवक्ता छत्तीसगढ़ भाजपा, स्वागत है सुनील चौधरी साहब आपका। हमारे साथ में हैं रूपेश दुबे जी, प्रवक्ता छत्तीसगढ़ कांग्रेस, स्वागत है रूपेश जी आपका भी स्वागत करता हूं। सीधे मैं सुनील चौधरी साहब के पास में आता हूं। सुनील चौधरी साहब, एक बार फिर जिस तरह से ये पखानजूर का पूरा मामला है और ये इस तरह से बात जो सामने आई है कि आपकी पार्टी के नेता की जिस तरह से हत्या की गई है, हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि जांच के बाद और तमाम सारी चीज़ें क्लियर होंगी, लेकिन सवाल एक बार फिर कानून व्यवस्था को लेकर या नक्सलवाद को लेकर एक बार फिर खड़ा हो गया है और कांग्रेस कह रही है कि कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं कांग्रेस ने कि चरमरा गई है, और आप पहले उन पर लगाते थे कि टारगेट किलिंग की जा रही है, लेकिन अब ये क्या है, मैं जवाब चाहूंगा। जी नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। आज हमारे कार्यकर्ता का हत्या हुई है, मैं विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं पार्टी और परिवार की ओर से, सभी की ओर से। देखिए, नक्सलवाद छत्तीसगढ़ में एक बहुत बड़ा दंश है जिसको हम झेल रहे हैं, और मैं बताना चाहता हूं कि लगातार टारगेट किलिंग हुई है, हत्याएं हुई है, राजनीतिक हत्याएं हुई है, और इसको किसी ने भोगा है छत्तीसगढ़ में तो भारतीय जनता पार्टी ने भोगा है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे नेताओं को लगातार मारा गया है, चाहे वो नीलकंठ काकेम हो, सागर साहू हो, रामाधार अलामी हो, रामजी डोडी हो, अर्जुन काका हो, बिरजू तारम हो, और उसके अलावा रतन दुबे हो। और मैं आप एक विषय छत्तीसगढ़ की जनता भली भांति जानती है कि मोहला मानपुर में एक भरी सभा में, जहां पर वहां उस समय के वर्तमान के विधायक जो थे, तात्कालिक विधायक इंदर शाह मंडावी बैठे हुए थे, उनके सामने सरजू टेकाम नामक व्यक्ति ने बोला था कि बीजेपी वालों को काट डालो, और उसके बाद हमारे साथी बिरजू तारम की हत्या हो गई थी। और 15 साल में आप देखेंगे लगातार हमारी सरकार, पिछले 15 सालों में जब डॉक्टर रमन सिंह जी थे, हमने नक्सलवाद के विरुद्ध लड़ाई लड़ी, लेकिन जैसे ही सरकार बदली और कांग्रेस की सरकार आई तो नक्सली कहने लगे कि सरकार हमारी है और सरकार हमसे वादा करके आई है। तो कौन इनका संरक्षक था? छत्तीसगढ़ की जनता भली भांति जानती है। माननीय विजय शर्मा जी हमारे उप मुख्यमंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि नक्सली मुख्य धारा में आ जाए, मुख्य धारा में बंदूक छोड़ करके, बारूद छोड़ करके बात करेंगे तो बातचीत के लिए हम तैयार है, हल निकालेंगे। लेकिन यदि इस प्रकार की घटना करेंगे तो फिर ऐसे बात नहीं हो पाएगी, फिर तो जिस भाषा में वो है उस भाषा में हमको भी जवाब देना पड़ेगा। तो कठोर से कठोर कार्रवाई जो है वो हम करने के लिए तैयार बैठे हैं। लेकिन सुनील चौधरी साहब जो बात आप कह रहे हैं, ये चीजें तो लंबे समय से होती रही हैं। कांग्रेस की सरकार रही या फिर उसके पहले आपकी सरकार रही, एक बार फिर आपकी सरकार है। क्या जिस गंभीरता के साथ इसके विरुद्ध एक जंग का ऐलान होना चाहिए, और जिस तरह, क्योंकि ये बिल्कुल सच है कि उनकी जड़ें बहुत गहरी हैं, तभी छत्तीसगढ़ में इस तरह की चीजें लगातार होती रही, सरकार कोई की भी रही हो, क्या उस पर जिस तरह से काम होना चाहिए था वो काम नहीं हुआ, और यही कारण है कि चाहे जब वो अपना सिर उठा देते हैं। बहुत सारी बातें हैं। संरक्षण का मामला है, कुल मिलाकर के राजनीतिक संरक्षण, वोट बैंक की राजनीति और कैसे क्या कर सकते हैं, ये बड़ा विषय छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद को लेकर के रहा है। लेकिन इस बार निर्णायक लड़ाई के मूड में सरकार भी है, और हमारे जो नेता इस बार नेतृत्व कर रहे हैं छत्तीसगढ़ में, उनका भी मन है कि लड़ाई निर्णायक होना चाहिए। एक जुझारू नेता, युवा नेता विजय शर्मा, जो कि हमेशा एक लक्ष्य को लेकर के काम करते हैं, उनको गृह मंत्री बनाया गया, और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि हम इस मामले पर कोई ही कोताही नहीं बरतेंगे। एसआईटी का गठन हो गया है। आज हमारे नेता के
उनकी जो अंतिम यात्रा थी अंत्येष्टि की गई, उसमें हमारे वहां के मंत्री केदार, सम्मानीय केदार कश्यप जी, हमारे संगठन महामंत्री, चलिए आता हूँ सेकंड राउंड में आता हूँ। महेश गागड़ा जी, सुनील चौधरी साहब सेकंड राउंड में आऊंगा, रुपेश दुबे साहब के पास में आ जाता हूँ। रुपेश दुबे साहब, सरकार कह रही है और जिस तरह से प्रवक्ता के तौर पर सुनील चौधरी साहब कह रहे हैं कि अब सरकार पूरी तरीके से गंभीर है नक्सलवाद के खात्मे को लेकर, और डिप्टी सीएम की जिस तरह से वो तारीफ कर रहे हैं कि अब उन्होंने जिस तरह से इस पर एक्शन लिया है, और क्या लगता है कि वाकई इस तरह की चीजें होंगी? हालांकि आप जो कांग्रेस है वो तमाम सारे सवाल कानून व्यवस्था को लेकर खड़े कर रही है। जिस प्रकार से एक महीने में नक्सली गतिविधियां छत्तीसगढ़ में बढ़ी हैं, ये उस बात का प्रमाण है कि 15 वर्षीय भाजपा की सरकार में किस प्रकार से नक्सली गतिविधियां बढ़ती थी, और नक्सली गतिविधियों को समाप्त करने के लिए जब केपीएस गिल की सेवाएं लेने की बात आती है, तब भी भाजपा की सरकार की इच्छा शक्ति कमजोर रहती है। निश्चित रूप से असीम राय जी के पर हमला हुआ, उनका निधन हुआ, कांग्रेस पार्टी भी उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए असीम राय जी को श्रद्धांजलि अर्पित करती है। ये घटना को जोड़ा जाए तो जिस प्रकार से पखांजूर नगर पंचायत में भाजपा का बहुमत है, भाजपा के बहुमत होने के बाद अविश्वास प्रस्ताव की बातें आ रही है, और असीम राय जी पर 2014 में भी जो हमले हुए थे तो उस समय तो कांग्रेस की सरकार नहीं थी, उस समय तो भाजपा की सरकार थी। कांग्रेस ने 5 साल में नक्सली गतिविधियों को, नक्सली उन्मूलन के लिए जिस प्रकार से कार्य किया, जिसकी परिणति ये रही कि 2710 गांव नक्सल प्रभावित थे, उसमें से 589 गांव नक्सल मुक्त हुए, और 2018 से लेकर के 21 तक देखेंगे 1589 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण करते हुए विकास की मुख्य धारा से जुड़े। इसी प्रकार पिछले 15 वर्षीय कार्यकाल में लगभग 718 प्रकरण बना करके 944 आदिवासियों को नक्सली बता करके जेल में भेज दिया गया था। लेकिन कांग्रेस सरकार आने के बाद जस्टिस पटनायक की रिपोर्ट के आधार पर उन्हें मुक्त कराया गया। निश्चित रूप से नक्सली गतिविधियां किसी भी राज्य के विकास में बहुत बड़ा बाधा है। इसके लिए दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ एक समग्र कार्य योजना बना करके काम करनी है। देखिए जिस प्रकार से भाजपा को प्रत्याशी जनादेश मिला है, मुख्यमंत्री चयन में संघर्ष करते रहे, मंत्रिमंडल के नाम में संघर्ष करते रहे, अब मंत्रिमंडल के विभागों के बंटवारा में संघर्ष करते रहे। माननीय उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा जी गृह मंत्री भी हैं, उनके द्वारा जिस प्रकार से एक आरोप लगाया जाता है कि कांग्रेस से उनका कंप्रोमाइज है, इस प्रकार के आरोपों से उन्हें बचना चाहिए। जिम्मेदार पदाधिकारी है, जिम्मेदार विभाग के बाहर साधक मंत्री हैं, उन्हें अपने डबल इंजन की सरकार का प्रभाव दिखाते हुए नक्सलियों पर किस प्रकार कार्रवाई होगी और नक्सली मुक्त छत्तीसगढ़ कब होगा, इसकी कार्य योजना के बारे में स्पष्ट करना चाहिए। चलिए लेकिन आरोप प्रत्यारोप की बातें नहीं करनी चाहिए। चलिए रुपेश जी, आता हूं दोबारा आपके पास में आता हूं। गंगेश द्विवेदी जी हमारे साथ में। गंगेश जी, किस रूप में देखें, क्योंकि जब भी इस तरह की घटना होती है और इसी तरह की चीजें हमें देखने को मिलती हैं, क्या वाकई जो गंभीरता, मैं ये नहीं कह रहा हूं किसकी सरकार है किसकी सरकार नहीं है, कौन सत्ता में कौन विपक्ष में, लेकिन क्या इस तरह की जो चीजें हैं, और हम लगातार बात करते हैं कि कब नक्सलवाद से छुटकारा मिलेगा छत्तीसगढ़ को, कब इस तरह का जो आतंकवाद है वो वहां पर खत्म होगा, क्या जो चीजें हैं राजनीति और सियासत ज्यादा होती है, और जिस तरह से पॉइंटेड काम होना चाहिए इस दिशा में सरकार है उसकी जिम्मेदारी, विपक्ष है उसकी जिम्मेदारी है। और मुझे लगता है कि अगर दोनों की एक संयुक्त जो एक कार्य योजना तैयार की जाए कि नहीं अब इसको समूल नष्ट करना है, यही चीजें हैं सर कि जिस वजह से लगातार जो नक्सलवाद है वो पनपता रहा है। निश्चित तौर पे आपका कहना बिल्कुल सही है कि नक्सलवाद के मामले में मुझे लगता है राज्य सरकार भी पूरी तरीके से गंभीर नहीं हो पाई है आज तक, और केंद्र सरकार ने भी इसको बहुत गंभीरता से नहीं लिया है। इसकी वजह मैं ये बता रहा हूं क्योंकि देखिए खाली छत्तीसगढ़ नहीं, करीब 11 राज्य हैं जो LWE बोले जाते हैं, लेफ्ट विंग इफेक्टेड एरिया, जिसमें नक्सलवाद एक तरह से आतंकवादी है वो, नक्सलवाद या आतंकवाद प्रभावित क्षेत्र है ये। इन क्षेत्रों में माओवादी विचारधारा के लोग बंदूक लेकर घूम रहे हैं, अपनी सरकार चलाते हैं, वो पैरेलल गवर्नमेंट चलाते हैं, और इस तमाम हमारी संविधान और पुलिस फोर्स
सब होने के बावजूद हम उनका मुकाबला इतने सालों के बावजूद नहीं कर पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी सोच में कमी है। और सोच में कमी इस तरह से है, मुझे लगता है कि इसमें देखिए, अगर अपन उनके स्ट्रक्चर पे चर्चा करें तो देखिए उनका 3 पार्ट होता है। सबसे मेन पार्ट होता है उनका थिंक टैंकर्स, जो बड़े बड़े शहरों में रहते हैं और वही योजना बना के सारी प्लानिंग करते हैं। आज तक मुझे लगता है किसी थिंक टैंकर को अभी तक पहुंचने की कोशिश किसी सरकार ने या किसी फोर्स ने की। हमेशा लड़ाई होती है। सेकंड होता है फ्रंट आर्मी, जो गन लेके चलाती है, लोगों को मारती है। थर्ड होते हैं संगम सदस्य, जो उनका सूचना तंत्र होता है। तो सूचना तंत्र और फ्रंट आर्मी से लड़ाई हो रही है, लेकिन थिंक टैंकर्स तक मुझे लगता है अभी तक कोई सरकार पहुंच नहीं पाई। यही वजह है कि नक्सलवाद लगातार फैलता रहा है। इस मामले में आंध्र प्रदेश सरकार की तारीफ करूंगा। उन्होंने जो जिस तरह की पॉलिसी अपनाई थी, ग्रे हाउंड्स जो उनके फोर्स उन्होंने तैयार किए थे, जो गोरिल्ला वारफेयर पे के एक्सपर्ट थे। हमारे यहाँ भी कांकेर में बन चुका, कम से कम 10 साल से अधिक हो चुका है। हमारे यहाँ भी जंगल वारफेयर कॉलेज खुले हुए हैं, उनमें फोर्स तैयार हो रही है। उन फोर्स का इस्तेमाल करने का समय आ गया है। पर्याप्त संख्या में 10 साल में फोर्स तैयार हो चुकी है, जो गोरिल्ला युद्ध करके नक्सलियों को हरा सकती है। नक्सलियों की लड़ाई अगर आप सीआरपीएफ से कराएंगे तो अक्सर घटना के शिकार होते हैं सीआरपीएफ वाले। उनकी लड़ाई करने का तरीका अलग है, नक्सलियों का तरीका अलग है, जो गुरिल्ला वारफेयर से ही सुधर सकता है। तो जब तक तीनों तरफ से अगर सरकार रणनीति बना के काम नहीं करेगी कि इधर उनको भी ट्रेस करे, जो शहरों बैठे जिसको अर्बन नक्सली भी कहा जाता है, जो पूरी सोच रखते हैं और सोच के अनुसार कार्य योजना बना के चीजों को इम्प्लीमेंट कराते हैं। और आप फ्रंट आर्मी को भी खत्म करिए, जो वहां पे लड़ाई लड़ रहे हैं। गंगेश दुबे साहब बहुत अहम बात आप कह रहे हैं। गंगेश दुबे साहब बहुत अहम बात आप कर रहे हैं। चाहे आंध्र प्रदेश की आपने जिस तरह से जिक्र किया कि वहां पर किस तरह से इसको समाप्त किया गया, क्या इस बात की भी जरूरत है कि कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ की सरकार को इस बात की भी स्टडी करने की जरूरत है कि अगर वहां नक्सलवाद खत्म हुआ है तो कैसे हुआ है, और उनको एक अध्ययन, उनकी एक स्टडी के जरिए कहीं ना कहीं उनका इंप्लीमेंटेशन छत्तीसगढ़ में किया जाए। सर, निश्चित तौर पर बहुत जरूरी है। देखिए, जो अभी जो इनके जोनल कमेटियां रहती है, उनके जो हेड होते हैं वो साउथ के ही रहते हैं। इसका मतलब ये है कि वहां से लोग भाग के छत्तीसगढ़ में पनाह ले लिए हैं। एरिया कमांडर है, जो जितने उनका जो ऑफिसर वाला रैंक है नक्सलियों का, वो सारे साउथ इंडियन है। और फ्रंट आर्मी जो होती है वो स्थानीय व्यक्ति होता है, यानी वो आदिवासी होता है और वहीं का स्थानीय युवक रहता है। तो स्वाभाविक रूप से जब सरकार लड़ती है तो अक्सर ये आरोप लगता है, उस पर मैं उन लोगों को भी इंगित करना चाहूंगा जो एक्टिविस्ट बनके आके इनका पक्ष लेने लग जाते हैं। जब किसी युवक की या किसी नागरिक की मौत होती है तो ये एक्टिविस्ट चुप रहते हैं, और जैसे ही किसी नक्सली की मौत हुई तो तुरंत ये बताना शुरू कर देते हैं कि ये कांग्रेस ये नागरिक है, आदिवासी है। किसी के माथे पे तो नक्सल लिखा नहीं रहता, वो तो सीधी सी बात है। चलिए, बेहतर बात गंगेश द्विवेदी साहब आप कर रहे हैं, और अगर इसको समूल नष्ट करना है तो इसका जो एक्शन है वो निश्चित तौर पर टारगेटेड होना चाहिए। और चूंकि जो जड़ें हैं, फिर बार बार कहूंगा, जो जड़ें हैं वो काफी मजबूत है, और यही कारण है कि कभी लगता है कि नहीं नक्सलवाद में वहां पर कमी आई है, लेकिन फिर कोई ना कोई ऐसी घटना हो जाती है, उसमें लगता है कि नहीं, अभी तो इनकी जो जड़ें हैं वो बहुत मजबूत है। मैं सीधे एक बार फिर सुनील चौधरी साहब के पास में आ जाता हूं। सुनील चौधरी साहब, जिस तरह से बात की जाए आपकी सरकार की, डबल इंजन की सरकार की, क्योंकि केंद्र में भी आपकी सरकार है और राज्य में भी एक की सरकार है, और जो ये मसला है पूरा नक्सलवाद का, मुझे लगता है कि दोनों की ही अकॉर्डिंग है। तो क्या ऐसे में नहीं लगता कि जिम्मेदारी और जवाबदेही अब बीजेपी सरकार की बढ़ जाती है कि नहीं, इस दिशा में समय रहते हुए काम करके दिखा दिया जाए? क्योंकि वर्षों हो गए, लंबे समय हो गए कि छत्तीसगढ़ इस तरह की नक्सली गतिविधियों से ग्रसित है, और यही कारण है कि कांग्रेस सवाल उठाती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत सूक्ष्मता से छत्तीसगढ़ के अंदर में जो घटनाएं घटी हैं, या जो जिस प्रकार से नक्सलवाद पनप रहा है, बहुत सूक्ष्मता से और गहन अध्ययन उस पर सरकार निश्चित रूप से करवा रही है। और हम चाहते हैं कि जो नक्सलवाद जहां से पनप रहा है, जैसे भी गंगेश भैया बहुत अच्छी बात कह रहे थे कि थिंक टैंक पर हम उसको पकड़ नहीं पाते हैं, तो निश्चित रूप से सारे विषयों पर बड़ा काम होना शुरू हो गया है, ये विश्वास रखें। और मैं आपको ये भी बताना चाह रहा हूं कि हम कुछ दिन पहले देखे थे कि हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी आए थे सीआरपीएफ के स्थापना दिवस पर, नक्सलियों की मांद पर जाकर के वो रात वहां पर बिताए थे, और वहां पर सुरक्षा बलों के जो जवान हैं, वहां जो हमारे गांव के लोग हैं, हमारे आदिवासी वनवासी जो हमारे लोग हैं छत्तीसगढ़ के, उनका हौसला अफजाई उन्होंने किया था। तो सरकार बहुत गंभीरता से सोच रही है, लेकिन
नक्सलवाद को पनपने का जो मुख्य कारण वो ये है कि संरक्षण। यदि आप सरकार बनाने के लिए उनका संरक्षण लेंगे, और आप देखें कि नक्सली जो है वो पिछली बार कहते थे, भाई लगातार ये बात मीडिया में भी आई कि सरकार हमसे वादा करके आई, पूरा नहीं कर रही है। चुनाव अभी गया है और वो अपनी शक्ति दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए घटनाओं को कर रहे हैं, और उसमें राजनीतिक षड्यंत्र भी लगातार दिख रहा है। आप एक राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं की हत्या लगातार कर रहे हैं, तो राजनीतिक षड्यंत्र तो स्पष्ट रूप से समझ में आता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यह तय कर लिया है कि नक्सलवाद से निपटने के लिए जो भी आवश्यक कदम होंगे, जिस स्तर पर जाकर के काम करने की आवश्यकता होगी, राज्य सरकार से लेकर के केंद्र सरकार तक के, हम सारी चीजों को करेंगे और नक्सलवाद को समूल नष्ट करेंगे। लेकिन अवसर है, अवसर हमने दिया है। माननीय विजय शर्मा जी ने कहा कि आप आइए, बंदूक छोड़ करके आइए, बैठिए, बात करिए और उसका समाधान निकालिए। और यदि आप बंदूक लेकर के बात करेंगे तो हम भी बंदूक लेकर के ही बात करेंगे। तो हमारी सरकार को भी 1 माह हुआ है, लेकिन रास्ते सारे खुले हैं। अब तय तो नक्सलवादियों को करना है। चलिए जो है, चलिए रुपेश दुबे साहब जवाब दे दें। वो कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं संरक्षण है, कहीं ना कहीं जो चीजें वो कह रहे हैं कि उन्हें समर्थन है, और यही कारण है कि जो चीजें हैं वो लगातार पनपती रही हैं और नक्सलवादी अपना जो रूप है वो लगातार दिखाते रहे हैं, जिसमें इच्छा शक्ति का अभाव है केंद्र सरकार में। उसके बाद उनके द्वारा इस प्रकार का आरोप लगाया जाना और राजनीतिक बातें करना, राजनीतिक संरक्षण देने की बातें करना निश्चित रूप से दुर्भाग्य है। नक्सली जो समस्या है वो किसी राज्य की नहीं है। आज नक्सली को मान लो छत्तीसगढ़ से खदेड़ा जाएगा तो वो आंध्र प्रदेश में जाकर के, उड़ीसा में जाकर के, झारखंड में जाकर अपनी पनाह ले लेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट की जब से भाजपा की सरकार केंद्र में है तब से इच्छा शक्ति का अभाव रहा है। और देखेंगे पिछले 5 साल में इनके गृह राज्य मंत्री नित्यानंद जी ही ने ही लोकसभा में अपना बताया था कि 2018 से लेकर के 2023 तक 175 सुरक्षा जवान और मात्र 345 नागरिकों की मृत्यु हुई है नक्सली गतिविधियों में। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल के नेतृत्व की कांग्रेस सरकार थी, उसके कार्य योजना का परिणाम था। लेकिन इस मामले में राजनीति से परे होकर के केंद्र सरकार को, राज्य सरकारों को पर्याप्त सुरक्षा मुहैया कराना चाहिए, पर्याप्त जवान उपलब्ध कराना चाहिए, संसाधन उपलब्ध कराना चाहिए। ऐसा ना हो कि गृह मंत्री जी मान लो बस्तर में जा रहे हैं तो तमाम सुरक्षा घेरे के बीच में रात बिता दिए तो कोई बड़ी बात नहीं है। उनको इच्छा शक्ति के साथ राज्य सरकारों को पर्याप्त सुरक्षा मुहैया करा करके आम जनता को सुरक्षा दे, ताकि नक्सलियों के हौसले पस्त हों और किसी पे आरोप लगाने पे अपनी कमी छुप नहीं जाती। असीम दास जी की हत्या हुई है, ये उनके स्वयं के भाजपा के कार्यकर्ता रहे हैं, किस प्रकार से हुई है। चलिए वक्त कम है, गंगेश द्विवेदी साहब से आखिर कमेंट्स में लूंगा। गंगेश द्विवेदी, जिस तरह से सुनील चौधरी साहब कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी कह रही है, सरकार जिस तरह से नक्सलियों से जिस तरह से कहा है कि आप इस रास्ते को आप छोड़ दें और मुख्य धारा से जुड़ें, या तमाम सारी चीजें जिस तरह से कही जा रही हैं, क्या इतना आसान है ये चीजें? क्योंकि लंबे समय से ये चीजें होती रही हैं, अब कहीं ना कहीं एक अलग तरह की स्ट्रेटजी, रणनीति और एक्शन की जरूरत है, या इतने इस तरह के आह्वान से वो मान जाएंगे? सर नहीं, मैं इस बात से बिल्कुल डिफर करता हूं। देखिए, वो बिल्कुल उनका जो व्यवहार है, जब वो शुरुआत किए होंगे तो मैं उसको ये मानता हूं कि जिस समय उन्होंने शुरुआत किया, जल जंगल जमीन की बात कही थी, तो मैं ये मानता हूं उस समय रहा होगा। लेकिन अभी जो स्वरूप है नक्सलवाद का, वो निश्चित तौर पर आतंकवादी जैसा स्वरूप है। नागरिकों को मार रहे हैं, नेताओं को मार रहे हैं, और कुल मिला के प्रभुत्व की लड़ाई चल रही है। मुझे लगता है कि अगर कोई इस तरह से बंदूक उठा के आतंकवाद का सहारा ले रहा है तो इस देश में संविधान है। संविधान को लागू करने के लिए जो उपाय फोर्स कर सकती है वो फोर्स करे। बातचीत की मुझे लगता नहीं कि बातचीत का स्कोप रह गया है। मुझे पिछले 20-22 साल से तो मैं छत्तीसगढ़ में लगातार सुन रहा हूं कि हम बात करेंगे। बातचीत से अगर मसला हल हो सकता तो क्यों नहीं पहल होती है, क्यों नहीं आते हो बात करने? और मैं ये बोलता हूं कि उनको बात करने की जरूरत क्या है? अगर कोई किसी आप यहाँ पे उनको बात करने की बात करें, वो गोली मार रहे हैं, तो कानून कहाँ है? इस वक्त कानून का एक्शन लेने की जरूरत है, उनसे सख्ती से निपटने की जरूरत है। चलिए गंगेश द्विवेदी साहब, बेहतर बात आप कर रहे हैं कि अब एक नए एक्शन की जरूरत है कि ये आतंकवाद का, ये नक्सलवाद का नया स्वरूप है, और कह सकते हैं कि काफी जो चीजें बदली हैं समय के साथ, अत्याधुनिक जो चीजें जिनका इस्तेमाल होता है, और कहीं ना कहीं यही कारण है कि जो उनकी जड़ें लगातार मजबूत होती रही। एक नई रणनीति, स्ट्रेटेजी पर काम करने की जरूरत है। देखना होगा कि छत्तीसगढ़ में क्या वाकई इस तरह की सुबह
और या इस तरह की जो चीज़ें हैं वो देखने को मिलेंगी कि जो वहाँ से नक्सलवाद है वो समाप्त हो। वो चूंकि केंद्र और राज्य की जिस तरह से पूरी जिम्मेदारी है, हालांकि मैं ये भी कहूँगा कि इस तरह के मसले पर राजनीति सियासत नहीं होना चाहिए। विपक्ष की अगर उसमें सहभागिता हो, विपक्ष की अगर वहाँ पर कहीं ना कहीं विपक्ष की का भी सहयोग हो तो बहुत बेहतर हो सकता है कि छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद खत्म हो, क्योंकि तमाम तरह की जिस तरह से जो मौत होती है, दर्दनाक मौत होती है, निश्चित जितनी भी निंदा की जाए उसके लिए कम है। तीनों मेहमानों का धन्यवाद करूंगा। तो जिस तरह से छत्तीसगढ़ में जो नक्सलवाद है एक बार फिर उसने सिर उठाया है और यही कारण है कि एक तरफ अब बात हो रही है कि कब नक्सलवाद खत्म होगा, दूसरी तरफ राजनीति और सियासत भी है। गुहार छत्तीसगढ़ में बस इतना ही। ID24 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।